नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के कर्नाटका बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। ब्रिम्स अस्पताल की नर्सों ने मोमबत्तियां जलाकर पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और भारत के बहादुर सैनिकों का बढ़ाया उत्साह। बीदर में 12 मई को भगवान बुद्ध की 2569वीं बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में भीमार में जिला कमेटी द्वारा प्रार्थना सभा। पूर्व ICAR सदस्य ने पद्मश्री पुरस्कार विजेता अय्यप्पन की मौत की सीबीआई जांच की मांग की। भारतीय सेना पाकिस्तान के दोहरे रवैये का मुंहतोड़ जवाब देगी, बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। मैसूर विश्वविद्यालय के प्राच्य अध्ययन शोध संस्थान वेदपीठ ने जीता वार्षिक पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और पाकिस्तान तथा भारत के बीच युद्ध के संबंध में ब्रिम्स अस्पताल की नर्सों ने मोमबत्तियां जलाकर पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत के बहादुर सैनिकों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर ब्रिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर शिव कुमार शेट्कार और ग्रेड नर्सिंग सुपरवाइजर इमानुएल गोड़ेकर ने मीडिया से बात की। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा विभाग नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष MD अब्दुल अलीम, यशवंत गादगी, रोजा सिस्टर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಿನ್ನೆ DC ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಜ್ಜವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಅದೇ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಜ್ಜವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾನನೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಒಂದು ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹತಾರಾದಂಥ 26 ಜನ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಂತಿನಿಂದ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೋದೊಂದೇ, ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಾವು ಮಾನನೀಯ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಮಾನನೀಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಬಿಡಿದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾತು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಇಮಾನುएल गोड़ेकर, नर्सिंग सुब्रहमण्य। बीदर जिले के हुलसूरू तालुके के रायपल्ली गांव में डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती उत्सव पर डॉक्टर BR अम्बेडकर को समर्पित एक सर्कल के निर्माण के लिए एक नीला झंडा स्थापित किया गया। 2 दिन बाद उच्च जाति के लोगों ने बसवेश्वर की छवि वाला एक झंडा फहराया, जिसके बाद उच्च समुदाय और दलित समुदाय के बीच विवाद का कारण ऊंची जाति के दलितों को उनके गांव से निकाल दिए जाने, सभी दुकानें बंद कर दिए जाने और दलितों का बहिष्कार किए जाने की खबरें आई। इसको देखते हुए हुलसूरू तालुके के तहसीलदार और भाल के DSP ने रायपल्ली गांव का दौरा किया और शांति बैठक की। उन्होंने झंडा और बसवेश्वर के चित्र हटा दिए। हुलसूरू तालुका प्रशासन और पुलिस विभाग अभी भी गांव में बंदोबस्त में है। पीडीओ ने एक पत्र लिखकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने का वादा किया है। भीमार में बीदर जिला कमेटी सब कुछ सामान्य करने के लिए दिल से आभार व्यक्त करती है, ऐसा घाड़ेपाल आदकर जिला मानद अध्यक्ष भीमार में बीदर ने कहा है। केपी न्यूज के एंकर पूजा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नागलोक बौद्ध विहार गांधीगंज बीदर में भगवान बुद्ध की 2569वीं बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में भीमार में जिला कमेटी द्वारा नागलोक बौद्ध विहार में दिनांक 12 मई 2025 को प्रातः 7 बजे ध्वजारोहण कार्यक्रम एवं प्रातः 9 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 1 बजे महाप्रसाद के साथ सामूहिक बौद्ध प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी शामिल होंगे। भगवान बुद्ध के भक्तों और अनुयायियों से अनुरोध है कि वे बड़ी संख्या में भाग लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। घाड़ेपाल आदकर भीमार में जिला मानद अध्यक्ष बीदर ने यह बात कही है। केपी न्यूज के एंकर पूजा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्रांतिकारी जयगुरु नमो बुद्धाय। बंधुगळे, ಇಂದು ಗಾಂಧಿಗಂಜಿನ ನಾಗಲೋಕ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ
ಭೀಮಾರ್ಮಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 12/5/2025 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಬುದ್ಧ ವಂದನೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಾಗಲೋಕ ಬದುವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವುದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗೇರಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲನಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಓಣೆಗಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಉಪಾಸಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗಾಂಧಿಯ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದವರೆಗೆ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಬುದ್ಧನ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪಾವನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಳೆಪ್ಪ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ವಾಲ್ವೇಲಿ ಭೀಮಾರ್ಮಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೀದರ್. ಜೈ ಭೀಮ್, ನಮೋ ಬುದ್ಧಾಯ. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के एक पूर्व सदस्य ने रविवार को आईसीएआर के पूर्व महानिदेशक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुब्बन्ना अय्यप्पन की असामयिक और रहस्यमय मौत की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की। आईसीएआर के शासी निकाय में पहले शामिल रहे वेणुगोपाल भद्रावदा ने कहा कि उनकी असामयिक मृत्यु के आसपास की परिस्थितियां बहुत परेशान करने वाली है। उनका स्कूटर लावारिस पाया गया और उनकी मृत्यु का कारण अभी भी अस्पष्ट है। ये परिस्थितियां न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लिखे अलग अलग पत्रों में बदरवाड़ा ने आरोप लगाया कि यह दुखद घटना आईसीएआर, एएसआरबी, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड और संबद्ध संस्थानों में गहरी जड़ें जमाए बैठे भ्रष्टाचार, अनियमित नियुक्तियों और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि अय्यप्पन जी की मृत्यु संस्थागत प्रतिशोध था या प्रशासनिक पतन का परिणाम हो सकती है, जैसा कि अब वैज्ञानिक और कृषक समुदाय आरोप लगा रहे हैं। युद्ध विराम घोषित होने के बाद भी पाकिस्तान ने लगातार हमले किए और दोहरा मापदंड दिखाया, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही सेना को पाकिस्तान पर हमला करने की पूरी छूट दे दी है। कर्नाटक के हुबली शहर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दोहरा रवैया और दो तरफा नीति अपनाते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा अब एक बार फिर यह साबित हो गया है कि वहाँ की सेना चुनी हुई सरकार की बात नहीं सुनती। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारी सरकार ने चालक पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है। इसी के तहत उसने मुंहतोड़ जवाब दिया है। बड़ी संख्या में आतंकी शिविरों का नष्ट किया गया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार।
मैसूर विश्वविद्यालय के ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ORI को इस बार उडुपी श्री भंडारकेरी मठ द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित वेदपीठ वार्षिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। श्री मठ उस संस्था को सम्मानित करता है जिसने भारतीय शिक्षा को संरक्षित, पोषित और विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। वेद संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए इसे हर साल राष्ट्रीय स्तर पर चयनित वेदपीठ पुरस्कार और पुरस्कार दिया जाता है और इस संबंध में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने मैसूर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए पुरस्कार की घोषणा की है। उडुपी श्री भंडारकेरी मठ के प्रमुख श्री विद्वेश तीर्थ स्वामी जी ने कहा कि वेदपीठ पुरस्कार में 1 लाख रुपए नकद, सम्मान पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से श्री मठ, श्री माधवादंत संवर्धका सभा, श्री भागवत आश्रम प्रतिष्ठान और लोक संस्कृति कला विद्या विकास प्रतिष्ठान द्वारा 9 मई को केके में आयोजित किया गया था। वेणुगोपाल सभागार बेलगाम यह पुरस्कार राष्ट्रगुरु श्री वेदव्यास जयंती, माधवरदंत संवर्धका सभा के सत्र और श्री विद्यमान तीर्थ के 25वें आराधनात्सव के अवसर पर प्रदान किया गया। बनासावाड़ी पुलिस ने एक पूर्व कर्मचारी को महिला सहकर्मियों की अश्लील तस्वीरें एकत्र करने, उन्हें संपादित करने और सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम आशीष मोनप्पा है। वह मडिकेरी का रहने वाला था और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ होसुरु में रहता था। वह एक निजी कंपनी में काम करता था और जक्करू में किराए के मकान में अकेला रहता था। वह युवतियों की तस्वीरों को अश्लील तरीके से एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। पुलिस ने बताया कि इसके बाद शिकायत मिली और मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तुमकुरु में सिद्धगंगा मठ के सिद्धलिंग स्वामी जी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि युद्ध विराम की घोषणा करने के बाद भी पाकिस्तान ने पाखंडी भूमिका निभाई है। आज तुमकुरु के सोमेश्वर मंदिर में सैनिकों की ओर से आयोजित गणहोम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम के बाद पाकिस्तान ने कई मिसाइलों और ड्रोनों को दाग कर भारत के कुछ हिस्सों को नष्ट करने की कोशिश की है। जवाब में भारतीय सेना ने उन सभी को नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान को आतंकवादियों के लिए एक तरह के पनाहगाह के रूप में पहचाना जाता है। एक दिन यह पाकिस्तान को ही निकल जाएगा। KSRTC की चलती बस का टायर फटने के बाद वह मोनासी गेट के पास नियंत्रण खो बैठी और सड़क पर लगे बैरियर से टकरा गई। सौभाग्य से ड्राइवर की समय की पाबंदी के कारण 30 से अधिक यात्री खतरे से बच गए। यह घटना दोडबल्लापुर तालुके के मेनासी गेट के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 648 पर हुई। सुलिकुंटे दोडबल्लापुर मार्ग पर बस का टायर दोडबल्लापुर शहर के पास पहुंचते ही फट गया। इस समय ड्राइवर मुनिशयमप्पा ने समय का ध्यान रखते हुए बस को तुरंत बैरियर की ओर मोड़ दिया। बैरियर की वजह से बस पर काबू पा लिया गया। अगर बैरियर नहीं होता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लोगों ने ड्राइवर की समयबद्धता की प्रशंसा की है। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। ब्रिम्स अस्पताल की नर्सों ने मोमबत्तियां जलाकर पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और भारत के बहादुर सैनिकों का बढ़ाया उत्साह। बीदर में 12 मई को भगवान बुद्ध की 2569वीं बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में भीमार में जिला कमेटी द्वारा प्रार्थना सभा। पूर्व ICAR सदस्य ने पद्मश्री पुरस्कार विजेता अय्यप्पन की मौत की CBI जांच की मांग की। भारतीय सेना पाकिस्तान के दोहरे रवैये का मुंहतोड़ जवाब देगी, बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। मैसूर विश्वविद्यालय के प्राच्य अध्ययन शोध संस्थान वेदपीठ ने जीता वार्षिक पुरस्कार। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए KP News 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।